हजरात, हम और आप जिस समाज और जिस मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम और आप रहते हैं, इस मुआशरे और सोसाइटी में मुख्तलिफ धर्म के लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद हैं। प्यारे, इस दुनिया के अंदर बेशुमार मज़हब के लोग हैं, बेशुमार धर्म के मानने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन दुनिया में किसी भी मज़हब का मानने वाला क्यों ना हो, किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, अगर आप उससे मालूम करें कि ज़रा ये बताओ कि तुम्हें सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है, प्यारे, दुनिया के किसी भी मज़हब का मानने वाला आपको ये नहीं बता सकता है कि सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है। आप किसी ईसाई से मालूम करें, जरा हमें यह बताओ कि तुम्हें सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है, तुम्हें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है। कोई ईसाई आपको यह नहीं बता सकता है कि आपको सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है। आप किसी यहूदी से मालूम करें, जरा हमें यह बताओ कि तुम्हें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है, तुम्हें सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है। मेरे अजीज, कोई यहूदी ये नहीं बता सकेगा कि हमें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है, सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है। अगर आप किसी मजूसी से मालूम करें, जरा हमें यह बताओ कि तुम्हें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है, कोई मजूसी आपको यह नहीं बता सकेगा कि सबसे पहला हुक्म आपको किस बात का दिया गया है। आप किसी गैर मुस्लिम से मालूम करें कि जरा हमें यह तो बताओ कि तुम्हें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है। मेरे प्यारे, कोई गैर मुस्लिम ये नहीं बता सकता है कि हमें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है। दुनिया में कितने मजहब के मानने वाले लोग मौजूद हैं, बेशुमार धर्म के फॉलोवर इस दुनिया के अंदर मौजूद है, मगर आप उनसे मालूम करें कि जरा हमें यह बताओ कि तुम्हें सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है, तुम्हें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है। दुनिया के किसी भी मजहब का मानने वाला तुम्हें यह नहीं बता सकता है, दुनिया के किसी भी धर्म का फॉलोवर आपको यह नहीं बता सकता है कि हमें सबसे पहला किस चीज का पैगाम दिया गया है, किस बात का हुक्म दिया गया है। लेकिन प्यारे, अगर आप इस कौम मुस्लिम के 7 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े से मालूम करो कि जरा हमें यह तो बताओ कि सबसे पहला पैगाम हमें किस बात का दिया गया है, सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है, तो हमारी कौम का 7 साल का बच्चा भी कहेगा, मुझसे पूछना चाहते हो हमें सबसे पहला पैगाम किस बात का दिया गया है, हमसे मालूम करना चाहते हो हमें सबसे पहला हुक्म किस बात का दिया गया है, तो वह 7 साल का बच्चा कहेगा, उठाओ रब का कुरान, और रब का कुरान मुस्तफा की जबान में सुनो रब का फरमान। मेरा रब फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। हमारी कौम का 7 साल का बच्चा बता देगा, सुनो हमें अगर सबसे पहला कोई पैगाम और हुक्म दिया गया है तो वह किसी और बात का नहीं बल्कि पढ़ने का हुक्म दिया गया है। किस बात का हुक्म दिया गया? तालीम का हुक्म दिया गया है। सबसे पहला हुक्म, सबसे पहला पैगाम तालीम का है, सबसे पहला पैगाम पढ़ने का है। आज इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद मेरे अजीज, कभी अपने सीने पर हाथ रख कर सोचिएगा, जिस कौम का सबसे पहला पैगाम ही पढ़ना हो, जिस कौम को सबसे पहला हुक्म ही पढ़ने का दिया गया हो, जिस कौम का सबसे पहला निशान ही तालीम हो, आज वो कौम तालीम के मैदान में सबसे ज्यादा पसमानदा नजर आ रही है, सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई नजर आ रही है, सबसे ज्यादा पीछे नजर आ रही है। अफसोस है, हमारा तो सबसे पहला पैगाम ही तालीम था, हमारा सबसे पहला पैगाम ही तालीम था, हमें तो सबसे पहला हुक्म ही पढ़ने का दिया गया था। प्यारे, जिस कौम का सबसे पहला पैगाम पढ़ना हो, जिस कौम के लिए सबसे पहला हुक्म तालीम हो, तो तालीम के मैदान में दुनिया की तमाम कौमें पीछे होना चाहिए और इस कौम को सबसे आगे होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जलसाए दस्तारबंदी, मुफ्ती वसीम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
और मेरे अजीज़ों ज़रा तवज्जो करना, कुछ पैगाम है। सबसे पहला पैगाम क्या है हमारे लिए? ज़ोर से बोलो यार। पढ़ना, तालीम। कुछ लोग कहते हैं कि साहब दीन ने, इस्लाम ने अपने मानने वालों को एक ही इल्म और एक ही दायरे में समेट करके रख दिया है, एक ही तालीम में महदूद करके रख दिया है। ये तमाम तर उलमाए कराम बैठे हुए सब जिम्मेदार हैं अपनी अपनी जगह। आप इनसे मालूम करिए, इस्लाम ने किसी तालीम के और किसी भी इल्म सीखने पर पाबंदी नहीं लगाई है। इस्लाम ने किसी भी इल्म को सीखने पर पाबंदी नहीं लगाई है। इस्लाम कोई भी इल्म सीखने से मना नहीं करता है। अरे तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, आपने इस्लाम की का मुताला नहीं किया है। इस्लाम किसी इल्म के सीखने पर पाबंदी नहीं लगाता। इस्लाम तो पढ़ो और बढ़ो का कायल है, इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता। इस्लाम तो कहता है पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। इस्लाम पढ़ो और बढ़ो का कायल है। इस्लाम कहता है पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। लेकिन एक इशारा है, इस्लाम ने किसी इल्म के सीखने पर पाबंदी तो नहीं लगाई, वो तो पढ़ो और बढ़ो का कायल है। मगर इस्लाम ने एक बात ज़रूर कही है, आप कोई भी इल्म सीखिए, किसी भी इल्म सीखने के लिए मनादी नहीं है, किसी भी इल्म को सीखने पर मुमानियत नहीं है, किसी भी इल्म को सीखने के लिए मना नहीं किया गया है। मगर हाँ इतना ज़रूर है, आप जो भी इल्म सीख रहे हो उस इल्म पर तुम्हारे रब के नाम की मोहर होना ज़रूरी है। और ये आप पढ़ कर दी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये तमाम तर उलमा बैठे हैं। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये बिस्मि रब्बिकल्लज़ी जो है इसमें इशारा इस बात की तरफ है, इल्म कोई भी हो, इल्म कोई भी सीखो, मगर जो तुम इल्म सीख रहे हो उस इल्म पर तुम्हारे नाम के नाम मोहर जरूरी है। इसलिए ऐसा ना हो कहीं वो इल्म तुम्हें गुमराह ना कर दे, कहीं वो इल्म तुम्हें भटका ना दे, कहीं राह से हटा ना दे। और जब तुम्हारे वो जो इल्म सीख रहे हो उस इल्म पर जब तुम्हारे रब के नाम की मोहर होगी, वो इल्म तुम्हें भटकाएगा नहीं, गुमराह नहीं करेगा, बल्कि अगर भटके हुए होगे तो तुम्हें मुस्तफा से भी मिला देगा और खुदा से भी मिला देगा। लेकिन कुछ लोगों की ज़हनी या सोच हमारी यह है, कुरान की तालीम सीख के होगा क्या, कुरान पढ़ के होगा क्या। अगर कोई बेचारा ऐसा दर्द रखने वाला अपने बच्चे को किसी मदरसे में अगर दाखिल कर दे, समाज की जिम्मेदारी क्या बनती है? उसका हौसला बढ़ाना। परिवार के लोगों की जिम्मेदारी, खानदान के लोगों की जिम्मेदारी बनती है उसको थपथपाना, हिम्मत देना, हौसला बढ़ाना। मेरे भाई तूने वो काम किया है कि ये बच्चा अगर हाफिज कुरान बन गया, अपनी बख्शिश का सामान भी होगा, तेरी बख्शिश का सामान भी होगा और ख़ानदान के लोगों की बख्शिश का ज़रिया भी बन जाएगा। मगर बजाय ये कहने कि हम तानो तशनी करते हैं, हम कहते हैं लो मियाँ इन्होंने मदरसे में छोड़ दिया बच्चे को, अब तो ये मदरसे की चटाइयाँ तोड़ेगा, सदका व खैरात खाएगा। तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तरह तरह की बातें कही जाती हैं। मेरे अजीज़, मैं उन तलबा से भी हाथ जोड़ करके अर्ज़ करूँगा, अगर कोई तुम्हें तानो तशनी का निशाना बना रहा है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने नबी की ज़िंदगी अपनी निगाहों के सामने रखो। मेरे मुस्तफ़ा के साथ क्या ना किया गया, मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया, ताइफ की वादियों में मेरे मुस्तफ़ा के साथ क्या नहीं किया गया। जालिमों ने कौन सा जुल्म ऐसा था, कौन सा ऐसा ताना था जो मेरे मुस्तफ़ा को दिया नहीं। लेकिन मेरे आका की ज़िंदगी पढ़कर देख लो, मेरे आका का मिजाज ये था, जितने ताने दिए जाते थे मेरे मुस्तफ़ा के मिशन को बढ़ाने के लिए कदम पीछे नहीं हटते थे। मेरे मुस्तफा के कदम और उतने आगे बढ़ते चले जाते थे, है ना? और उतने आगे कदम बढ़ते थे, पीछे नहीं हटते थे मेरे मुस्तफा के। हम नुक्ताचीनी का आप देख लीजिए प्यारे, आज उलमा की तौहीन की जा रही है। सबसे ज्यादा अगर किसी इस कौम में सबसे ज्यादा हिकारत और जलील और गिरी हुई निगाह से देखा जाता है, उलमा को, आइम्मा को, हुफ्फाज को देखा जाता है। आप तारीख पढ़कर देखो, चंद जुमले चुपते हुए हैं, जरा तवज्जो करना। तारीख पढ़कर देखो, रावजियों ने एतराज किया था कि यह कुरान, सहाबा पर एतराज किया उन्होंने और कहा कि साहब ये जो कुरान है ये असली कुरान नहीं है,
सहाबा इकराम को उन्होंने तानो तशनी का निशाना बनाया। अल्लाह की तरफ से एक सी लानत और फिटकार उनके ऊपर बरसी कि देख लीजिए राफजियों में तुम्हें कोई हाफिज कुरान नहीं मिलेगा, कोई हाफिज कुरान नहीं होगा। तुम भी उलमा को तो हिकारत की निगाह से देखते हो। कोई कहता है माजल्ला इमाम हुसैन को शहीद करने वाले ये दाढ़ी वाले ही तो थे। कोई कहता है साहब दाढ़ी तो सिक्कों की भी है, इनकी है तो कौन सी बात है। और सबसे बड़ा जुमला जो ये अक्सर ये तमाम तर उलमा बैठे सुनते होंगे अवाम की ज़बानी, लोग ये कह देते हैं कि मियाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से भेड़िए ने कहा था कि 14वीं सदी के अगर पढ़े लिखे लोग अगर बख्शे गए, अगर मैंने तुम्हारे बेटे यूसुफ को खाया हो तो मैं 14वीं सदी के मुल्लाओं में से हो जाऊं। ये अक्सर जुमला बोलते हैं, मैंने इसलिए बोल दिया। बोलते हैं ना, बोलते हैं। मैं सबसे पहले जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर किसी में हिम्मत हो तो ये जुमला मुझे किसी किताब में लिखा हुआ दिखा दें आप, लेकिन किताब मुस्तनद होना चाहिए। आप किसी किताब में नहीं दिखा सकते कि उस भेड़िए ने ये बात कही हो। और दूसरी बात है ये, अगर भेड़िए ने कही भी है तो वो भेड़िया था, तुम कौन हो? वो भेड़िया था, तुम हमें बताओ कौन है यार। तुम्हें भेड़िए की बात तो याद रही, लेकिन मुस्तफ़ा ने जो इनकी अजमतें बयान फरमाई वो तुम्हें याद क्यों नहीं रहा? जो कुरान ने अजमतें बयान की है वो तुम्हें क्यों याद नहीं रहा? क्या तुमने मेरे मुस्तफ़ा का वो फरमान नहीं सुना? मेरे आका फरमाते हैं इल्म हासिल करने वाले ये तलाबा अगर किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो अल्लाह उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया करता है। प्यारे, वो भेड़िए की बोली तुम्हें याद है, मगर मुस्तफा का ये फरमान तुम्हें याद क्यों नहीं है? वो फरमान क्यों याद नहीं तुम्हें? मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर ये एक बच्चा दीन की तालीम हासिल करने वाला अगर कब्रिस्तान के किनारे से गुजर जाए ना, सिर्फ गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता है। ये भूल गए? सिर्फ भेड़िया ही याद है तुम्हें? कहीं गहरा रिश्ता तो नहीं है उससे? कोई ताल्लुक ज्यादा गहरा तो नहीं है? गौर करना कभी यार, कि हमें भेड़िए की बात, जहां चौराहों पे बैठे हुए, होटलों पे बैठे हुए हो, वो यही जिक्र चलता है तो मियां यही बातें होती हैं। भेड़िए की कहानी तुम्हें बहुत याद है, लेकिन मुस्तफ़ा की बयान की हुई फजीलत तुम्हें याद क्यों नहीं है? अब जरा गौर करना कि तुम्हारा रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से मिल रहा है या उस भेड़िए से मिल रहा है? गौर करना। और अगर गौर कर लोगे तो मेरा यकीन कहता है कि तुम भेड़िए वाली बात कहना ही भूल जाओगे, है ना? बात चल रही थी इल्म हासिल करो, हिकारत की निगाह से ना देखो, हिकारत की निगाह से नहीं देखो। और फिर एक मसला बड़ा अजीब है, लोग कहते हैं यार ये मौलवी खाते बहुत है। जब खाते हैं तो तुम अपने बच्चों को मौलवी बनाते क्यों नहीं है? तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही खाएंगे, आप क्यों नहीं बना लेते? आपसे किसने मना किया? आपने अपने बच्चों को मत खिलाओ। ये खाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इन्हें अता फरमाता है। और ये इतने बैठे, इनका कमाल नहीं, इनके सीनों में जो कुरान और मुस्तफ़ा का जो दीन है, ये उसकी अजमतें हैं, ये उसकी अजमतें हैं। और आओ सुनेंगे एक रिवायत यहाँ पर, तमाम तर उलमा के कदमों का बोसा लेते हुए ये एक रिवायत बयान करता हूँ। मेरे हदीस से पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही के जरिए 3 बातों का में से एक बात चुनने का ऑप्शन दिया था, इख्तियार दिया था। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे अक़रब ने, मेरे रब ने 3 बातों में से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक बात चुनने का इख्तियार फरमाया। फरमाया मेरे पैगंबर, मैं तुम्हें 3 बातों में से एक बात चुनने का इख्तियार देता हूं, तुम इन 3 बातों में से जो एक बात चुन लोगे उसे तुम्हें नवाज दिया जाएगा। उससे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम सानर भाई साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो देखिए माशाल्लाह, अब हमारे बाजू काफ़ी मजबूत हो रहे हैं क्योंकि
हमारे ही परिवार के लोग माशाल्लाह मिंबर रसूल की जीनत बन रहे हैं। आप इन हजरात के नूरानी चेहरों की ज़ियारत भी करते रहें और बस तकरीर भी समात करते रहें। अल्लाह के पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह गुजरे हैं ना, अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई थी, लेकिन कैसे? अल्लाह ने 3 बातों में से एक बात चुनने का इख्तियार अता फरमाया। 3 बातों का। कहा मेरे पैगम्बर, अगर तुम्हें हुकूमत चाहिए तो आप हुकूमत चुन लीजिए, हुकूमत दे दी जाएगी। दूसरा, इख्तियार दिया गया अगर तुम्हें मालो दौलत चाहिए तो आप चुन लीजिए, आपको मालो दौलत से नवाज दिया जाएगा। तीसरी बात, अगर इल्म चाहिए तो तुम्हें इल्म से नवाज दिया जाएगा। कितनी बातें? आप अपने गिरमान में झांक कर देखो, अगर हमें इन 3 बातों में से किसी एक बात को चुनने का इख्तियार दे दिया जाए, हम किधर जाएंगे? इल्म को तो पीछे रख देंगे। अरे इल्म को क्या होगा? अरे हुकूमत मिल गई, तख्त मिल गया, बादशाह बन जाऊंगा, राज करूंगा, इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है? या दूसरी चीज चुनेंगे कि मान लो दौलत पैसा आ जाएगा तो मेरा पूरे समाज में वाह वाह होगी, मुझे सारे लोग सलाम करेंगे। यह हमारी सोच है, हमारी फिक्र है, लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इन 3 बातों में से एक बात चुनने का इख्तियार दिया कि मेरे पैगंबर अगर हुकूमत चाहिए तो बता दीजिए, दौलत चाहिए तो वो बता दीजिए, अगर इल्म चाहिए तो वो बता दीजिए, इन 3 बातों में से एक बात चुन लीजिए। कुर्बान जाओ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, आपने हुकूमत को नहीं चुना, मालो दौलत को नहीं चुना, बल्कि उन्होंने हुकूमत को भी ठुकराया, मालो दौलत को भी ठुकराया। अगर चुना है तो उन्होंने इल्म चुना था, इल्म। और जब उन्होंने इल्म चुना तो इल्म की बरकत से अल्लाह ने बादशाहत भी अता फरमा दी और अल्लाह ने मालो दौलत से भी नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफ़ा, जश्ने दस्तार बंदी मुफ्ती मोहम्मद वसीम रजा साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाल्लाह। नकीब हिंदुस्तान पे करे खुलूस मोहब्बत हज़रत मौलाना नाजिम रज़ा खलीली साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए, है ना, और आते ही नारा लगा दिया। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप जानते हैं ना, जब मरीज़ ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हो, टेबलेट जब काम नहीं करती है तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है। जब टेबलेट से काम नहीं करे तो इमरजेंसी में क्या होता है। और मैं देख रहा हूं जब जब आपके ऊपर आप ना नींद के खुमार में जब मरीज बनते हो तो कभी इनके नारे, कभी अशार इनके जो है वो इंजेक्शन का काम कर देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपको बेदार करते रहते माशाल्लाह। बात इल्म की चल रही थी, समझ रहे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 बातों में से किस बात को चुना? जोर से भूल गए? यही सुनने आते हो जल से, अभी भूल गए, सुबह तक क्या याद रखोगे? क्या चुना? इल्म को। इल्म की बरकत देखिए, इल्म चुना था, इल्म की बरकत से अल्लाह ने उन्हें बादशाहत भी अता फरमा दी और अल्लाह ने उन्हें मालो दौलत से भी नवाज दिया। बेशक बेशक। तुम क्या समझते हो इसमें कुछ नहीं है? अब जिसका बेचारे का प्याला ही खाली हो, कांसा ही खाली हो जी, उसे क्या मिले? अल्लाह 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 अल्लाह। और पूछ लीजिए जिनके प्याले कांसे इल्म की दौलत से भरे हुए हैं, जमाना आज भी उनके कदमों में आ रहा है। बेशक बेशक बेशक। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी मियां 1 महीना तकरीबन नहीं गुजरा होगा, मेरे पास 4 जगह से तकरीबन ऐसे फोन आए, एक काबिल आदमी की जरूरत है और तनख्वाह बड़ी माकूल। तो जरूरत आज भी ऐसी चीज की है कि हमारे कांसों में होना चाहिए, प्यालों में होना चाहिए। नहीं है तो फिर तो कहीं भी कुछ नहीं मिल सकता है ना। इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को इल्म दीन की दौलत से नवाज की तरफ रागिब करो, मदरसों की तरफ। आज हाफिज कासिम साहब, हसनैन साहब, इनकी पूरी टीम ने यहां अल्हम्दुलिल्लाह इदारा खोला है आपके बच्चों के लिए। क्या जरूरत थी इन्हें? क्या जरूरत थी इन्हें? क्यों ये मेहनत कर रहे हैं? ये सिर्फ आपके बच्चों पर एहसान नहीं कर रहे हैं प्यारे, पूरी बस्ती पर एहसान कर रहे हैं। बेशक बेशक।
और ये नहीं मैं नहीं कह रहा, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बस्ती पर अजाब नाजिल फरमाना चाहता है और फरिश्तों को हुक्म देता है जाओ इस बस्ती पर अजाब लेकर के आ जाओ, जब वो अल्लाह के फरिश्ते ना उस बस्ती पर अजाब लेकर के जाते हैं तो तुम तो बिस्तरों पर सोते होते हो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, फजर से पहले सख्त सर्दी के मौसम में फजर से पहले उठ करके रब के कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, रब का कुरान पढ़ रहे होते हैं। जब वो फरिश्ते आते हैं और इस मंजर को देखते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, फजर से पहले जमाना सो रहा है मगर ये उठ करके रब के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। बारगाहे रब्बुल इज्जत में वो ये फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला जिस बस्ती पर तूने अजाब के लिए भेजा था वहां तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो तेरे मुकद्दस कुरान की तिलावत कर रहे हैं। रब फरमाता फरिश्तों वापस आ जाओ, जहां ये छोटे छोटे बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे हो, अब मेरी खैरत को गवारा नहीं है कि मैं उस बस्ती पर अजाब नाजिल फरमाऊं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों वापस आ जाओ, आज मैंने इन छोटों के सदक़े में बड़ों की भी बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफ़ा, जश्न दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज यार इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद, तवज्जो करना, इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद कहीं हमारी इज्जत है? जोर से बोलो यार, कहीं हमें एहतराम की निगाह से देखा जा रहा है? तो बड़ी चुपती हुई बातें हैं, लेकिन ज़रूरत है उसके मुताबिक मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद हर जगह तो हम ही मारे जा रहे हैं, हर जगह कत्ल हमारा हो रहा है, इज्जतें हमारी लूटी जा रही हैं, इस्मतें हमारी नीलाम की जा रही है, शक व शुबहात की निगाह से हमें देखा जा रहा है। प्यारे जानते हो क्यों? इसलिए कि काफिरों ने काफिर होकर भी अपने कानून का एहतराम किया है और हमने मुसलमान होकर भी अपने कानून कुरान का एहतराम नहीं किया है, नहीं किया। और जबकि हम जानते हैं उनका कानून अपना बनाया हुआ कानून है, इंसानों का बनाया हुआ कानून है। और मेरे प्यारे, हमारा कानून कुरान किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, किसी दुनियादार का बनाया हुआ नहीं, बल्कि परवरदिगार का बनाया हुआ है। और प्यारे याद रखना, दुनिया की कोई भी किताब हो, कितनी ही बड़ी किताब क्यों ना लो, दुनिया की कोई भी किताब हो, दुनियावी किताबों को पढ़ने के बाद में कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, मगर कुरान पढ़ने वाले कोई अबू बकर सिद्दीक बनता है, कोई फारूक आजम बनता है। कुरान पढ़ने वाले कोई उस्मान गनी बनता है, कोई अली मुर्तजा बनता है, कोई बिलाल हबशी बनता है। कुरान पढ़ने वाले कोई सुहेब रूमी बनता है, कोई सलमान फारसी बनता है, कोई खुबैब बनता है, कोई करबला का हुसैन बनता है। कुरान पढ़ने वालों में कोई बगदाद का गौसी आजम बनता है, कोई अजमेर का गरीब नवाज बनता है, कोई कलियर का साबिर पाक बनता है, कोई निजामुद्दीन बनता है, कोई कुतुबुद्दीन बनता है, कोई अलाउद्दीन बनता है, कोई फरीदुद्दीन बनता है, कोई बहाउद्दीन बनता है, कोई नसीरुद्दीन बनता है। अरे कुरान पढ़ करके कोई बरेली का इमाम अहमद रजा बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनियावी किताबों को पढ़ने के बाद डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं, मगर कुरान को पढ़ने के बाद अल्लाह के वली बनते हैं। बेशक बेशक बेशक। कौन बनते हैं? अल्लाह के वली। कोई कुतुब बनता है, कोई अब्दाल बनता है, कोई औताद बनता है, कोई गौस बनता है ना, ये बनते हैं। मेरे अजीज, आपने एक नाम सुना होगा, आज हमारा सुलूक कुरान के साथ देखो क्या है। ये तमाम तर उलमा बैठे हैं, तवज्जो चाहूंगा। हमें कुरान सिर्फ दो मौक़ों पर याद आता है। कितने मौके पर? दो मौके पर। एक मौका जब बेटी को जहेज देना हो तो जहेज में हमें कुरान देना याद रहता है जी। और अगर कुरान ना दिया जाए तो ससुराल में आफत आ जाती है। कुरान तो दिया ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक पैगाम नोट करिएगा,
आप अपनी बेटी को जहेज़ में कुरान देते हो ना, तो कुरान देने के साथ साथ अपनी बेटी को एक नसीहत भी कर दिया करो। जब अपनी बेटी को रुखसत किया करो ना, तो उस वक्त अपनी बेटी को एक नसीहत किया करो। बाप अपनी बेटी से कहा करे, ए मेरी बेटी, ये तुझे कुरान दिया जा रहा है, ये ताकों में सजाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये ताकों की जीनत बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। बेटी तू मेरे घर से रुखसत तो हो रही है, लेकिन अपने बाप की एक नसीहत अपने पल्लू में बांध ले। आज अपने इस घर से आज एक नसीहत अपने बाप की लेकर जा। मेरी बेटी, तेरे बाप की नसीहत ये है कि जब तू अपने ससुराल में कदम रखे ना, तो यह कि तुझे कुरान तेरा बाप जो दे रहा है। माँ भी कहे, बेटी तू हमारे घर से रुखसत तो हो रही है, लेकिन बेटी आज जाते जाते अपनी माँ की एक नसीहत अपने साथ लेकर जा। आज अपने पल्लू में बांध ले अपनी माँ की नसीहत। ए बेटी, जब तू ससुराल में जाए ना, तो अपने बाप की ये नसीहत याद रखना, अपनी माँ की ये नसीहत याद रखना। मेरी बेटी, ससुराल में कदम रखने के बाद जो तुझे जिंदगी गुजारना है, इस अंदाज से गुजारना कि सुबह के वक्त में जब फजर की अजान हो, तो फजर की अजान के वक्त उठना, नमाज फजर अदा करना, और नमाज फजर अदा करने के बाद जो सबसे पहला काम तुझे करना है बेटी, वह है कुरान की तिलावत करना, कुरान पढ़ना। इसलिए कि मेरी बेटी, तेरा बाप नसीहत कर रहा है, तेरी माँ नसीहत कर रही है कि यह कुरान तुझे जीनत ताकों की जीनत बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यह कुरान तुझे पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने इल्मे दीने मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ करते हैं यार हम नसीहत? वो क्या कुरान की तिलावत करेंगी जो 8 बजे सो के उठ रही हों? वो क्या फजर पढ़ेंगी? और हमारी एक मामूल ये है कि सुबह के वक्त में अगर झाड़ू ना लगी हो और कोई पड़ोसन आ जाए, तो पता क्या, हाय तेरा घर बहनी अब तलक बासी पड़ा हुआ है, तूने अब तलक ताज़ी नहीं किया, बासी पड़ा हुआ है तेरा घर। यही होता है ना, अब तलक झाड़ू नहीं लगी, बासी पड़ा है। आप क्या समझते हो झाड़ू लगने से घर ताज़ी होगा? वक्ती तौर पर तो हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल हों, तुम ये चाहते हो कि अल्लाह की बरकतें नाजिल हों, अगर तुम ये चाहते हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने इल्मे दीने मुस्तफ़ा, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फ़ुरकान रज़ा साहिब क़िबला मंजरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, अरे तशरीफ आइए, आप रुकन साहब इधर आ जाएं। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान का अजीम खतीब, अजीम हीरा, अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ुरक़ान रज़ा मंजरी साहब क़िबला हमारे और आपके निगाहों की भी ज़ीनत बन चुके हैं और मसनद रसूल की ज़ीनत भी बन चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद हज़रत का भी खूबसूरत बयान हमें और आपको सबको समाअत करना है। हज़रत का आना मेरे जाने का सिग्नल है, इसलिए बस मैं तकरीर समेटूँगा। आप हज़रा ज़रा तवज्जो कीजिए और मोहब्बत से बोले सुबहान अल्लाह, और जी लगा कर बोलिएगा सुबहान अल्लाह। आज हमारा सलूक क्या है कुरान के साथ? मैंने कहा ना, एक मौका वो होता है बेटी के जहेज़ के वक्त हमें कुरान, और दूसरा मौका पता है हमें कुरान कब याद आता है? जब किसी की रूह नहीं निकल रही हो ना, रूह नहीं निकल रही हो, नज़ा की हालत में हो, उस वक्त हमें कुरान याद आता है। दौड़े दौड़े जाते, इमाम साहब ज़रा आना, मुफ्ती साहब आना, मुआ साहब आना, हाफिज़ साहब आना, कारी साहब आना, ज़रा सूरह यासीन पढ़ दीजिए ताकि रूह आसानी के साथ निकल जाए। क्या कहते हैं? ये होता है ना कि जरा चलिए तो ज़रा सूरह यासीन पढ़ दीजिए ताकि रूह आसानी के साथ निकल जाए। ये उस वक्त हमें कुरान याद आता है। क्या सोच है यार हमारी! आपने क्या समझ लिया कुरान आपको मारने आया था? आपने क्या सोच लिया कि भाई आ जाए सूरह यासीन पढ़ दें, सूरह यासीन पढ़ देंगे रूह आसानी के साथ निकल जाएगी? आपने क्या सोचा है? कुरान आपको मारने आया? नहीं, कुरान आपको मारने नहीं आया था, कुरान तो आपको ज़िंदगी देने आया था। आपने समझा ही उल्टा है।
प्यारे, अगर तुमने कुरान से रिश्ता मजबूत किया होता, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ा होता, अगर कुरान को अपना बनाया होता, कुरान के करीब गए होते ना, तो कुरान तो अपने मानने वालों को, अपने पढ़ने वालों को ऐसी ज़िंदगी देता है, ऐसी ज़िंदगी देता है कि प्यारे, अगर तुम कुरान से रिश्ता मजबूत कर लोगे, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ लोगे, तो फिर वो ज़िंदगी मिलेगी कि जान कहेगा ये मुर्दा है और कुरान कहेगा कि ये जिंदा है। तुमने सोचा गलत है यार। आज हमारा सुलूक देखो कुरान के साथ क्या है। मुझे यहां डॉक्टर इकबाल याद आए। कौन नहीं जानता डॉक्टर इकबाल को। डॉक्टर इकबाल के एक दोस्त ने ना, जब डॉक्टर इकबाल का चर्चा सुना कि कुरान, डॉक्टर इकबाल को कुरान से बड़ी मोहब्बत है, कुरान का बड़ा अदब व एहतराम करते हैं, तो वो डॉक्टर इकबाल से मुलाकात करने के लिए आया। दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी, दरवाज़ा खुला, अंदर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि जिस कमरे में डॉक्टर इकबाल रहते उसमें एक मेज़ रखी हुई है, उसके ऊपर दुनिया भी बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं और उन किताबों के ऊपर कुरान बगैर गिलाफ के रखा हुआ है। क्या? बगैर कपड़े के। ये पौंड की बात है, तवज्जो करना। उस दोस्त ने हैरान हुआ, कहा डॉक्टर इकबाल ये क्या कुरान के साथ तुम्हारा सलूक है? मैं तो ये समझता था कि कुरान के साथ तुम्हारा सलूक बहुत अच्छा होगा, बड़ा एहतराम करते होगे। ये क्या है कि दुनियावी किताबों के ऊपर बगैर गिलाफ, बगैर कपड़े के कुरान रखा हुआ है? तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, भाई कहाँ होना चाहिए था? तो उस दोस्त ने कहा था, मैं तो ये समझता था कि आपने एक खूबसूरत गिलाफ में कुरान को लपेट करके बड़ी ऊंची जगह पर रखा हुआ होगा। अल्लाह अकबर। अब डॉक्टर इकबाल के वो जुमले सुनो जो डॉक्टर इकबाल ने समझाए थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा, मेरे दोस्त अब्दुल्ला तेरी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ। डॉक्टर इकबाल ने अपने दोस्त से कहा था, मेरे दोस्त जरा ये तो बता, अगर कोई शख्स माजूर हो, अपाहिज हो, जो बेसाखियों के सहारे से चलता हो, मेरे दोस्त जरा ये बता, क्या वो अपनी बेसाखियां कभी अपने से दूर रखता है? क्या अपनी बेसाखियां वो अपने आप से जुदा रखता है? दोस्त ने कहा था, नहीं नहीं, वो अपनी बेसाखियां अपने आप से दूर नहीं रखता है, अपनी बेसाखियों को अपने साथ रखता है, इसलिए कि पता नहीं कब बेसाखियों की जरूरत पड़ जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, नादान, तूने समझा ही नहीं है, यह कुरान हमारी बेसाखियां है, बेसाखियां। अरे सुन, जब भी मैं किसी मसले में उलझता हूं, परेशान होता हूं, कुरान खोलता हूं, अल्लाह हर मसले का हल फरमा दिया करता है। हर मसले का हल मुझे कुरान में मिल जाता है। का बैसाखिया है। आज हमने कुरान को अपनी बैसाखी समझना बंद कर दिया, इसलिए हमारी रग़बत दीनी तालीम से दूर हो गई। आज हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं है, हम बड़ी हिकारत की निगाह से देखते हैं। बस आखिरी बात कहकर के मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूं प्यारे, ताकि आप इन हुफ़ाज़ का अदब व एहतराम जानो। ये हुफ़ाज़ है ना, ये माशाल्लाह 2 बच्चों की फरागत भी हो रही है। कोई कितने बड़े ओहदे पर फाइज क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वो रिटायर होता है तो उसके आगे क्या लग जाता है? अगर कोई अफसर हो, कोई प्रधानी मान लीजिए, प्रधानी चली जाए तो क्या होता है? पूर्व प्रधान, साबिक प्रधान, यही होता है ना। किसी हाफिज के नाम के आगे भी साबिक लिखा हुआ देखा है? किसी कारी के नाम के आगे पूर्व लिखा हुआ देखा है? किसी आलिम के नाम के आगे भी लिखा हुआ देखा है? नहीं। इसलिए कि कुरान से जो अजमतें मिलती हैं, इज्जतें मिलती हैं, इंसान कब्र में भी चला जाए तब भी वो इज्जतें ख़त्म नहीं होती हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान के बहुत सारे माने हैं, नाम हैं। बस आखिरी बात है, तवज्जो करना। कुरान के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम है कुरान मजीद। क्या? मजीद। इसके माने आपको पता क्या है? इसके माने आते हैं बुजुर्गी वाले। क्या? बुजुर्गी के माने आते हैं, अजमत वाला। कुरान मजीद को मजीद इसलिए कहा जाता है कि कुरान जब बैतुल मामूर से चला तभी तमाम किताबों से अफजल। अब जरा तवज्जो करते जाना, गौर है आप हजरात की तवज्जो है। कुरान जब बैतुल मामूर से चला तमाम किताबों से, जोर से बोलो, अफजल। जो जिब्रील फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों से अफजल। कुरान जिस हवा में आया वो हवा अफजल। कुरान जिस फजा में आया वो फजा अफजल। कुरान जिस महीने में आया वो महीना अफजल। कुरान जिस सीने में आया वो सीना
अफजल कुरान जिस मदीने में आया वो मदीना, अफजल कुरान जिस जमाने में आया वो जमाना, अफजल कुरान जिस काशाने पे आया वो काशाना, अफजल और कुरान जिस रात में आया वो रात तमाम रातों से अफजल, और कुरान जिस जात पर आया वो जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तमाम जातों से अफजल है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने इल्मे दीन मुस्तफ़ा, जश्न दस्तारबंदी माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ कुरान जिस रात में आया वो रात तमाम रातों से लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, पढ़ा है ना। कुरान जिस रात में आया वो रात, जोर से बोलो यार, अफजल। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता कि बैतुल मामूर से आसमानी दुनिया पर कब आया और आसमानी दुनिया से यहाँ कब आया, उसका वक्त नहीं है। लेकिन जिस रात में आया वो रात हजार, ये सूरह क़द्र के अंदर जिस बात का जिक्र किया गया है वो बैतुल मामूर से आसमानी दुनिया पर कुरान आया, जो यकबारगी आया है, हज़रत जिब्रील अमीन लेकर आए। मुझे बताओ बैतुल मामूर से आसमानी दुनिया पर आने पर हज़रत जिब्रील अमीन को देर कितनी लगी होगी? बस ये बात समझ लोगे तो बहुत कुछ समझ सकते हो। ये पूरी तकरीर का लुबे लुबाब है, कितनी देर लगी होगी यार हज़रत जिब्रील अमीन को आने पर। प्रैक्टिकल के तौर पर एक मिसाल से समझिएगा, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, जिब्रील जन्नत से जाओ एक तख्त ले लो और यूसुफ के कुएं की तह तक पहुंचने से पहले पहले ये जन्नत का तख्त वहां पहुंचा दो। स्पीड देखिएगा, रफ्तार देखिएगा हज़रत जिब्रील अमीन की। अब इधर भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, उधर हज़रत जिब्रील अमीन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं की तह में पहुंचने से पहले पहले वहां जन्नत का तख्त लेकर के आ जाते हैं। अब आओ दूसरी मिसाल समझो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लगते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लिटा दिया है, गर्दन पर छुरी रख दी है। इधर अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील मेरे पैगम्बर इब्राहीम के छुरी चलाने से पहले पहले ये जन्नत से दुम्बा लेकर आ जाओ। अभी छुरी गर्दन तलक पहुंची नहीं थी, इससे पहले हजरत जिब्रील अमीन जन्नत से दुम्बा लेकर के आ गए। अब जरा मुझे बताओ, आपने रफ्तार का अंदाजा कर लिया होगा, आपने रफ्तार का अंदाजा कर लिया होगा कितना वक्त लगा होगा आने में। मैं कहता हूं फर्ज कर लीजिए 1-2 मिनट ही लगे होंगे, बाकी तो वहां सेकंड का भी मामला नहीं है। फर्ज कर लीजिए 1-2 मिनट लगे होंगे। प्यारे अब आप जरा गौर कीजिएगा, ये रफ्तार है हजरत जिब्रील अमीन की। अब कुरान जिस रात में आया वो रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है, वो तमाम रातों से अफजल है। अब हजरत जिब्रील अमीन को बैतुल मामूर से आसमानी दुनिया तलक ये कुरान लाने में देर कितनी लगी होगी? फर्ज कर लो 1-2 मिनट। अब जरा तवज्जो करना, जिस रात को कुरान से 1-2 मिनट की निस्बत हो जाए वो रात 1000 महीनों की रातों से अफजल हो जाए, तो जिस सीने में 50 साल तक कुरान महफूज रहे फिर उस हाफिज कुरान का मकाम क्या होगा? जिस रात को कुरान से 1-2 मिनट की निस्बत हो जाए, वो भी फर्ज करके, उस रात का मकाम यह हो जाए कि वो 1000 महीनों की रातों से अफजल हो जाए, तो जिस सीने में कुरान महफूज रहा 50 साल तक, सोचिएगा फिर उस हाफिज़ कुरान का मकाम और मर्तबा क्या होगा। अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ राग़िब करो, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था क़यामत की निशानियों में सबसे पहली निशानी इल्म का उठ जाना है। आज पूरा ज़माना कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं दिया रोशन हुआ गारे हिरा से इसकी अज़मत का, ये मेहराबे हरम और अर्श के ज़ीनों पे लिखा है। सियासी नफ़रतों की आग क्या जलाएगी इसे, ये कुरान कागज़ पे नहीं सीनों पे लिखा है। और मेरी वफ़ा के निशानात मिटाने वालों, मेरी वफ़ा के निशानात मिटाने वालों, शहरे गुलजार को शमशान बनाने वालों, खुदा ने सीनों में महफूज कर दिया कुरान, कितने सीनों को जलाओगे जलाने वालों।